जय श्री राम दोस्तों कैंची धाम जो कि एक चमत्कारी धाम है जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। जहां आने मात्र से ही दिशाहीन लोगों को जीवन की सही दिशा मिलती है और बार बार जीवन में असफल हुए लोग बाबा जी के दर्शन मात्र से ही ज़िंदगी में न सिर्फ सफल हुए हैं बल्कि इस दुनिया में बड़े और सम्मानीय पद प्राप्त किए हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त की है। और आज की वीडियो में आपको कैंची धाम तक कैसे जा सकते हैं, कहां पर ठहर सकते हैं, मंदिर के बारे में जानकारी, यहां पर कब आना चाहिए और मंदिर में दर्शन करने का समय और बाबा नीम करोली जी कौन थे, इन सभी के बारे में बताया जाएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंची धाम तक कैसे पहुंचा जाए। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली से आते हैं तो वहां से कैंची धाम की दूरी है 320 किलोमीटर। अगर आप बाई एयर आना चाहते हैं तो आपको पंतनगर की फ़्लाइट लेनी होगी। यहां से कैंची धाम लगभग 71 किलोमीटर दूर है। यहां से आप कैब ले सकते हो जो 2000 से 2500 तक आपको मिल जाएगी। अगर आप अकेले हों तो आप शेयर कैब का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको 400 से 550 तक ही पे करना होगा। अगर आप बाय ट्रेन आते हैं जो कि बहुत ही अच्छा और सुविधाजनक ऑप्शन है तो आपको काठगोदाम रेलवे स्टेशन पास पड़ेगा जो लगभग 38 किलोमीटर दूर है कैंची धाम से। स्टेशन के बाहर ही आपको प्राइवेट कैब भी मिल जाएगी, शेयरिंग कैब भी मिल जाती है जो आपको कैंची धाम तक आराम से पहुंचा देती है। प्राइवेट कैब आपको 1000 से 1500 तक पड़ेगी और शेयरिंग में आपको 200 से 250 रुपये तक देने होंगे। तो अगर आप अकेले हैं तो शेयरिंग कैब में आपको कम खर्च आएगा। काठगोदाम स्टेशन से आपको बस भी मिल सकती है जिसका किराया मात्र 100 रुपये तक है और वो आपको वाया नैनीताल होकर कैंची धाम तक छोड़ देगी। तो ऐसे ही आप दिल्ली से अलग अलग माध्यम से कैंची धाम आ सकते हैं। तो अगर आप चंडीगढ़ से कैंची धाम आना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप बस ले सकते हैं कैंची धाम के लिए। आप चंडीगढ़ से काठगोदाम के लिए ट्रेन्स चलती हैं वो ले सकते हैं और आप बाई एयर भी आ सकते हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से पंतनगर फ़्लाइट आती है तो जिसका आपको किराया 8000 से 11000 रुपये बाई एयर का किराया होता है। आप चंडीगढ़ से अपनी कार में भी बड़े आराम से आ सकते हैं। मैंने भी जब बाबा जी के दर्शन करने थे तो पहली बार मैं भी चंडीगढ़ से वाया हरिद्वार अपनी कार से ही कैंची धाम में आया था और बड़े आराम से रास्ते में जो सफ़र था। और चंडीगढ़ से कम कैंची धाम 458 किलोमीटर पड़ता है। दोनों साइड का आप 920 किलोमीटर अप्रोक्स लगा लो जिसमें हमारा 4500 रुपये का डीज़ल लगा था। जो टोल टैक्स है वो अलग होता है, अप्रोक्स 1500 से 2000 के बीच में वो आने जाने का लगता है। और यहाँ पर जो कैंची धाम में पार्किंग है वो बिल्कुल फ्री है। तो अब बात करते हैं स्टे की। कैंची धाम आश्रम परिसर के जो कमरे हैं वहाँ पर ठहरने के लिए आपको लगभग 1 महीने पहले आश्रम को चिट्ठी लिखकर परमिशन मांगनी होती है जिसमें आपको आने की तिथि, कितने मेंबर्स आप आओगे, कितने दिन आपको रुकना है, उस सब के बारे में चिट्ठी में बताना होता है। और चिट्ठी में साथ ही आपको अपना फ़ोन नंबर भी बताना होता है। तो दिए गए फ़ोन नंबर पर आश्रम में वहाँ रहने की अनुमति कमरों के खाली होने के आधार पर आपको दी जाती है या जो भी आश्रम के प्रबंधन टीम का फैसला होता है बता दिया जाता है। लेटर पोस्ट करने का एड्रेस मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। अगर किसी कारणवश आपको आश्रम में स्टे नहीं मिलता तो आश्रम के 500-600 मीटर के दायरे में मार्केट में काफ़ी सारे होम स्टे हैं जिनका पर डे का रेंट 1000 रुपये से 3000 रुपये तक भी है। हम जब बाबा जी के दर्शन करने गए थे तो हमने चंद्रा होम स्टे बुक किया था जो बहुत ही अच्छा
स्टे करने के लिए जगह है, बिल्कुल साफ़ सुथरे रूम्स हैं और बहुत अच्छा खाना है इनका। रूम आप अंदर से देख सकते हैं मेरे पीछे करके ना नाम है चंद्रा होम स्टे। तो इनके बहुत ही मिनिमल प्राइसेस हैं और खाना बहुत अच्छा है। तो आप कभी भी आएँ तो यहाँ पे स्टे करें। आप सर्च कर सकते हैं चंद्रा होम स्टे के नाम से। तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। जय नीम करौली वाले बाबा जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय हो। इसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी होम स्टेज़ हैं, तो जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप रूम लेके रह सकते हैं। सभी का जो मैंने आपको बताया किराया 1000 से शुरू होके 3000 तक होता है। तो अब बात करते हैं कैंची धाम की। कैंची धाम बहुत ही दिव्य धाम है। यहाँ पर माता दुर्गा जी, माता वैष्णो जी, शिव जी, हनुमान जी और बाबा नीम करौली जी और माता सिद्धि माता जी का मंदिर है। यहाँ मंदिर परिसर में बैठकर हनुमान चालीसा और राम नाम जपने का अलग से एक स्थान है और जहाँ पर भक्त बैठते हैं, बाबा जी से अपने मन की तार को जोड़कर मन की बातें साझी करते हैं, प्रार्थना करते हैं और ध्यान भी लगाते हैं। आखिर कौन है बाबा नीम करौली जी? क्यों ये मंदिर इतना अद्भुत, शक्तिशाली, प्रसिद्ध और मनोकामना पूर्ति धाम बनकर पूरे विश्व भर में ख्याति बटोर रहा है? बाबा जी का वास्तविक नाम श्री लक्ष्मण नारायण शर्मा है। बाबा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में 1900 में हुआ था और बाबा जी की शादी बहुत जल्दी कम उम्र में हो गई थी। बाबा जी के पिताजी का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा था। तो बाबा जी मात्र 11 वर्ष की आयु में ही ज्ञान प्राप्ति हेतु घर छोड़कर उत्तर भारत का भ्रमण करने निकल पड़े थे। हालांकि बाद में एक बार फिर पिताजी के आग्रह करने पर वे घर लौट आए थे और मात्र 17 साल की आयु में उनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बाबा जी को कई अन्य नामों से भी प्रसिद्धि मिली है, जिनमें से बाबा लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाला बाबा और बाबा जी ने गुजरात के बवानिया में पानी पर तपस्या की, जिसके कारण उनको तलैया बाबा भी कहा जाता था। बाबा जी ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी में यात्रा कर रहे थे, परंतु टीसी ने जब बाबा जी को टिकट ना होने पर नीचे उतार दिया और बाबा जी को भला बुरा कहा, तो बाबा जी नीचे उतरकर अपना चिमटा गाड़ कर नीचे बैठ गए। तब ट्रेन स्टार्ट ना होने पर, ट्रेन ना चलने पर सभी बार बार ट्रेन के इंजन को चेक कर रहे थे, लेकिन ट्रेन बिल्कुल भी आगे चलने को तैयार नहीं थी। तभी वहाँ के लोकल अधिकारियों ने और जो बाबा जी की शक्तियों के बारे में जानते थे, उन्होंने टीसी को कहा कि बाबा जी से माफ़ी मांगे। यह एक दिव्य संत हैं और इनके कारण ही ट्रेन आगे नहीं चल पा रही है। बहुत मनाने के बाद टीसी ने बाबा जी से माफ़ी मांगी और बाबा जी को ट्रेन में बैठने को कहा। बाबा जी ने उनको कहा कि 2 शर्तें आपको माननी पड़ेगी, तभी मैं ट्रेन में आऊँगा। तो टीटी ने कहा, जी बाबा जी। तो पहली शर्त कि तुम कभी भी संतों के साथ अपमानजनक व्यवहार नहीं करोगे और संतों का सम्मान करोगे। और दूसरी बात, यहाँ पर ट्रेन आगे से रोकी जाए और यहाँ पर अपने आला अधिकारियों से बात कर कर स्टेशन की मांग रखी जाए और यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया जाए। तो टीसी ने अपने अधिकारियों से बात करने के लिए भी बाबा जी को आश्वासन दिया और इस बात के बाद में वहाँ पर नीम करौली रेलवे स्टेशन भी बना और फिर बाद में बाबा जी के ट्रेन में बैठने पर वो ट्रेन चल पड़ी, ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो ऐसे हैं हमारे नीम करौली वाले बाबा जी। अपनी लीला के दौरान अपनी लीला को करके उन्होंने भक्तों के लिए स्टेशन भी बनवा दिया और उस दुर्व्यवहार टीसी को भी सबक सिखा के संतों के प्रति एक अच्छा व्यवहार करने का संदेश भी दिया, सबक भी दिया और लोगों को भी बताया कि संतों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बाबा जी के भक्तों में एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के ओनर मार्क जुकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री रॉबर्ट जूलिया
तथा बड़े बड़े कलाकार, नेता और भारत के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके नेता, राष्ट्रपति पद पर रह चुके नेता भी शामिल हैं। और वो बाबा जी के आशीर्वाद से ही यहाँ तक बड़े बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। तो ये सब जानकारी आपको बाबा जी के बारे में और नीम करोली धाम के बारे में बताई गई है। जो भी इस धाम में सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और वो अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ अपने जीवन में सामाजिक मान सम्मान, प्रतिष्ठा और ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। कैंची धाम की स्थापना 15 जून 1964 को की गई थी। कैंची धाम में कब आना चाहिए? तो मार्च महीने से जून तक आने का समय भी सही बताया जाता है और सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक भी आने का समय सही बताया जाता है। और 15 जून को यहाँ स्थापना दिवस के रूप में बहुत बड़ा भंडारा भी होता है, जिसमें बाबा जी का आशीर्वाद लेने देश विदेश से दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। पर जो मेरा अपना अनुभव है, हम फरवरी के महीने में यहाँ पे आए थे, हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली थी, आराम से दर्शन हुए थे, मंदिर में काफ़ी समय भी बिताया, बाबा जी से मन की बातें भी की। तो फरवरी और मार्च का समय भी बहुत सही होता है मंदिर में आने के लिए, उस टाइम आपको भीड़ ज़्यादा नहीं मिलेगी। जनवरी महीने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर आप बच्चों के साथ आना चाहते हैं तो जनवरी और दिसंबर में थोड़ा कम ही आएँ या आने के बारे में सोचें तो पूरी तैयारी के साथ आए ताकि आपको या बच्चों को कोई परेशानी ना हो। अब बात करते हैं मंदिर में दर्शन का समय और मंदिर में आरती का समय। कैंची धाम सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुला रहता है और मंगलवार को शायद टाइम थोड़ा ज़्यादा भक्तों के लिए होता है, 9 बजे के आसपास तक शायद मंदिर खुला रहता है। आरती का समय सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे की जाती है। और अब बात करते हैं कैंची धाम आने के लिए कितने पैसों का बजट होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप कम से कम बस में आते हैं या ट्रेन से आते हैं तो मेरे हिसाब से आप चाहे चंडीगढ़ से आएँ या दिल्ली से आएँ या आसपास के 300-400 किलोमीटर के एरिया से आएँ तो आपका कम से कम 5,000 से 6,000 में 1 से 2 दिन आप यहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं। इसमें आपका आना जाना भी हो सकता है, जो मेरा पर्सनल अनुभव है। बाकी आपके ऊपर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने अच्छा होटल लेके आते हैं, आप फ़्लाइट से आते हैं तो आपका बजट बढ़ जाएगा। पर कम से कम आप 6,000 रुपये का बजट तो लेकर चलें, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, आप मंदिर में भी आराम से आ सकें, आपको आने में कोई दिक्कत ना हो। मंदिर में कोई फ़ीस नहीं लगती है, मंदिर में कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता है। दान आपने अपनी मर्ज़ी से जितना डालना है वो आपकी मर्ज़ी है, मंदिर में कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। तो ये थी जानकारी। जय श्री राम, जय हनुमान।